बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। अद्वियात की शॉर्टेज एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त। हम अगर इस वक्त बात करें जान बचाने वाली अद्वियात की, तो मार्केट से तकरीबन 70% अद्वियात जो है जान बचाने वाली मार्केट से गायब हो चुकी हैं। अगर हम बात करें आम अद्वियात की, तो तकरीबन 280 अद्वियात हैं जो मार्केट से इस वक्त गायब हो चुकी हैं। वजूहात क्या हैं, क्या सबब है कि इतनी बड़ी तादाद में मार्केट से अद्वियात गायब हो गई हैं? और जो ब्लैक में अद्वियात आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो ईरान से आ रही हैं या इंडिया से आ रही हैं ब्लैक होकर, स्मगल होकर, वो 500% और अगर मैं 1000% भी कहूँ, महंगी अद्वियात लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं। और वो अद्वियात टेस्टिंग लेबॉर्ट्री टेस्ट भी नहीं कर रही है। ये भी नहीं कह सकते कि वो अद्वियात सही हैं, गैर मेयारी हैं या नहीं हैं। इसको भी अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए कि लोग वो अद्वियात ख़रीदने पर मजबूर हैं जिसका मेयार भी चेक नहीं हुआ हुआ, क्योंकि वो स्मगल होकर आती हैं। वो अद्वियात मार्केट से इतनी बड़ी तादाद में अद्वियात क्यों गायब हो गई, क्या वजूहात हैं उसकी? क्योंकि डॉलर की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता एक साल में डॉलर की जो रेट है वो आसमान को छुए, 300 से भी क्रॉस कर गया डॉलर। और जो अगर रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो पूरा रॉ मटेरियल इंपोर्ट ही होता है, मतलब दूसरे ममालिक से ही मंगवाया जाता है। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल नहीं बनाया जाता। तो जब रॉ मटेरियल मंगवाया जाता है, जिस वक्त ऑर्डर दिया जाता है उस वक्त के रेट में और जब आता है उसकी रेट में बड़ा फ़र्क हो जाता है डॉलर में, क्योंकि रॉ मटेरियल डॉलर में उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया कि रॉ मटेरियल कितनी अरसे रॉ मटेरियल हमारे मुल्क में नहीं आया जो ये सिचुएशन पैदा हुई कि आज हम जान बचाने वाली 70% अद्वियात मार्केट से गायब हो चुकी हैं। जबकि अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनियों की बात करें तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां थीं, जो बाहर की कंपनियां थीं, वो तकरीबन यहाँ से जा चुकी हैं। और जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं वो तकरीबन 95% अद्वियात जो है वो हमारी जो पाकिस्तानी अद्वियात कंपनियां हैं वो बनाती हैं। उनको क्या मसाइल दरपेश आए कि आया कि अद्वियात जो हमें एक गोली अगर 2 रुपये में मिल रही थी तो वो गोली हम 200 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर हैं। उसकी क्या वजूहात हैं? हमारे साथ अगर मैं बात करूं पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के रूहे रवां की, उसकी बुनियाद रखने वालों की, तो वो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर वहीद। उनसे जानते हैं, साबका चेयरमैन भी रह चुके हैं पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को, उनसे जानते हैं कि आया कि इतनी बड़ी तादाद में अचानक मार्केट से, अचानक तो नहीं, तकरीबन 6 महीने से अद्वियात गायब होना शुरू हो गई थी और अब ये हाल हुआ है कि 70 से 75% जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हो चुकी हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मेडिसिन का गायब हो जाना एक सवालिया निशान है हुकूमत पे भी, क्योंकि पहले ही महंगाई का दौर है और दवाइयाँ भी 1000 गुना ज़्यादा कीमत पर अगर ख़रीदनी पड़े तो क्या हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई, मुझे बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में अद्वियात गायब हो गई, क्या हुकूमत सो रही है? और 6 माह हो गए इसको और ये आज हाल ये हुआ है कि 280 अद्वियात मार्केट से गायब हो गई और जान बचाने वाली अद्वियात तकरीबन 75% गायब हो चुकी हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों सूरत हाल इतनी पैदा हुई? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि पाकिस्तान के हार्डली 1% या 2% आबादी अद्वियात का इस्तेमाल करती है, क्योंकि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है इस पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान की तकरीबन 50-55% आबादी नौजवानों पे मुश्तमिल है। इसकी वजह से अद्वियात का इस्तेमाल, जो क्रॉनिक डिसऑर्डर हैं, जो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन बीमारियां होती है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां हैं और दूसरी जो बीमारियां कैंसर वगैरह, बहुत महदूद तादाद में अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लोगों को है। एक अंदाजे के मुताबिक IMS के फिगर हैं कि पूरे पाकिस्तान की आबादी और जितनी दवाइयाँ पाकिस्तान में बिकती हैं, अगर उनको डिवाइड किया जाए तो 11 डबियाँ पर ईयर पाकिस्तान का एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। 11 डबियाँ, यानी कि एक डब्बी पर मंथ भी नहीं, और पर डे पे निकाल ले तो और कम हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तान में अद्वियात का इस्तेमाल वैसे भी बहुत कम है। दूसरा ये है कि टोटल जितनी भी हेल्थ स्ट्रक्चर है हमारा, जिसमें डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं और उसमें अद्वियात,
उसमें अद्वियात का जो तनासुब है वो 15% है टोटल ख़र्चे में। अगर पूरा हेल्थ सेक्टर पे 100 रुपये एक आम आदमी का खर्च होता है मरीज़ का, तो उसमें 15 रुपये दवाओं की मद में खर्च होते हैं। ये बात हमारे लिए बड़ा समझना ज़रूरी है आम आदमी के लिए। बदकिस्मती ये हुई कि 1976 में जब ड्रग एक्ट बना, क्योंकि उस वक्त कम्युनिज़म का दौर था, भुट्टो साहब सोशलिज़म और कम्युनिज़म की सोच के थे, तो उन्होंने ड्रग एक्ट में एक क्लॉज डाल दी, सेक्शन 12 जिसको कहते हैं, जिसके तहत दवाओं की कीमतों का तयन वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे करने का ज़िम्मा। अब वफाकी हुकूमत के पास एक तो उस तरह का मेयार नहीं होता चीज़ों को जज करना, वो उसके लिए टेक्निकल लोग होते हैं जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और उनके पास एक्सपर्टीज़ है, उनके पास नॉलेज है और ह्यूमन रिसोर्स है इस तरह के काम करने। उन्होंने अद्वियात की कीमतों का तयन करके वफाकी हुकूमत को भेज दिया। वफाकी हुकूमत इसको कोई पॉलिटिकल बेसिस पे, जो सियासी बुनियाद पे रोक के बैठ गई कि जी हम पेट्रोल तो महंगा करना रोक नहीं सके, बिजली महंगी करनी रोक नहीं सके कि IMF का प्रेशर है, गैस नहीं रोक सके, खाने पीने की अद्वियात की कीमतों को नहीं रोक सकते, पानी हम नहीं दे पा रहे, हम साफ हवा नहीं दे पा रहे, जितनी भी एनवायरनमेंट ख़राब पाकिस्तान की हो गई है कि दुनिया के गंदे तरीन शहरों में शुमार होने लगा है पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों का। ये सब चीज़ें तो वो कर नहीं सके, नाकाम हो गए, बुरी तरह नाकाम है, और सक्सेसिव गवर्नमेंट नाकाम है। एक ये इस गवर्नमेंट का नहीं, खैर ये गवर्नमेंट तो मैं इसको गवर्नमेंट कहना भी, क्योंकि पता नहीं ये आइनी है या गैर आइनी है, क्योंकि अगर जो अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत नहीं होती, वो 2 तरह की होती हैं। एक वो होती हैं जो मार्शलाई होती हैं, और एक ज़बरदस्ती किसी तरह भी। बहरहाल उनमें एक हुकूमत में जो वज़ीर हैं सेहत के, वो मेरे ख्याल में इसको कोई ज़ाती मसला बना लिया है कि भाई मैं पाकिस्तान में अगर मरीज़ मर रहा है, उसको दवा नहीं मिल रही, तो मेरी सेहत पे तो मुझे किसी को जवाबदेही नहीं करनी, मेरी जवाबदेही नहीं है कोई, कि भाई क्योंकि मैंने वोट लेने तो जाना नहीं है, अवाम के पास जाना नहीं है, तो इसलिए मेरे से तो मेरी जो मर्ज़ी मैं करूँ। तो इस वक्त आलम यह है कि एक दवा का मैं जिक्र करूँगा, केमिकल नेम साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन जितने भी गुर्दे के मरीज़ों की डायलिसिस होते हैं उसके लिए ये दवा देना, या गुर्दे की तब्दीली जो होती है उसमें ये दवा देना ज़रूरी है, वरना मरीज़ को नुकसान हो सकता है, उसकी जान ख़तरे में पड़। इस वक्त वो दवा शॉर्ट है, मार्केट से बिल्कुल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बनाने वाले और मंगवाने वाले उनको ये दवा में नुकसान है मंगाना या बनाना। जो कार्बाज़ापिन एक केमिकल है जो एपिलेप्सी में इस्तेमाल होता है, मिर्गी में इस्तेमाल होता है, बुनियादी इलाज का जुज़ है कार्बाज़ापिन, जो मिर्गी के मरीज़ के लिए ज़रूरी होता है, वो इस वक्त नामुमकिन है, बाज़ार में मिल नहीं रहा। उसकी बनाने की कीमत इस वक्त 1000 रुपये 50 गोलियों की, और जो हुकूमत ने कीमत का तयन किया हुआ है 200 रुपये किया हुआ है, तो किसी तरह भी किसी बनाने वाले को वारा नहीं खाता। इस तरह तकरीबन कोई 250 से 300 अद्वियात की हार्डशिप था जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भेज दिया हुकूमत को, तजिया करके डॉक्यूमेंटेशन के तहत तमाम तहकीक के बाद तमाम सार्क नेशन से कीमतों का तयन लेके वो रिकमेंडेशन वफाकी हुकूमत को भेज दी कि भाई ये कीमतें सही हैं, इनकी अगर कीमतों का तयन नहीं किया गया तो इसकी वजह से पाकिस्तान के तमाम मरीज़ों को बहुत सारे मुश्किलात का और उनकी इंसानी जान ख़तरे में पड़ सकती है। लेकिन फिर जैसे मैंने बताया कि ये हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है मेरे ख्याल में जिसको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि जवाबदेही नहीं है। उन्होंने वापस आवाम को वोट लेने तो जाना नहीं है, शायद जाए तो वो किसी और पार्टी का हिस्सा बन जाए, तो उस पार्टी की रॉ में शायद कोई ओहदे वगैरह मिल जाए, लेकिन इस स्ट्रक्चर को तो कोई जवाबदेही नहीं है। आवाम बहुत मजबूर हैं। इस वक्त आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएँ तो मरीज़ बाकायदा लड़ रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, फ़लाना मेरे मरीज़ की हालत है, लेकिन वो दवा उस दुकानदार के पास भी नहीं है। अगर कोई दवा है तो या तो वो ब्लैक में बहुत ज़्यादा बिक रही है, दूसरी जाली दवाइयाँ मार्केट में बेताशा जाली दवाइयाँ आ गई हैं और ब्लैक में बिक रही हैं, जाली दवाइयाँ हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की जान को और बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरे का इम्कान है। अच्छा कैसर भाई, मुझे क्या बताएं कि हमने देखा कि इस वक्त जो मेडिकल स्टोरों का भी हमने सर्वे किया, मेडिकल स्टोर पे इस वक्त जो दवा मिल रही है या वो ईरान से स्मगल होकर आई है या वो इंडिया से स्मगल होकर आई है। यहाँ उसकी टेस्टिंग का कोई सिस्टम भी नहीं है कि जो स्मगल होकर दवाइयाँ आ रही हैं उसका मेयार चेक किया जाए, जो क्योंकि वो बड़े सेंसिटिव मरीज़ हैं। दिल के मरीज़ों की अगर हम बात कर लें या डायलिसिस के मरीज़ों की अगर हम बात कर लें या एपिलेप्सी के मरीज़ों की बात कर लें, ब्रेन का मसला है, तो
वो बड़ी गैर मियारी अद्वियात मार्केट में मिल रही हैं और उससे कोई इफाका भी नहीं हो रहा। मतलब डायलिसिस के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही हैं इसकी वजह से। तो ये कोई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इस सिलसिले में कोई काम नहीं करे जो स्मगल होकर दवाइयाँ आ रही हैं, या उसकी प्रॉपर टेस्टिंग किया जाए या कोई कानून बनाया जाए। तो और जो दवा हमें 100 रुपये में मिल रही थी वो आज हमें 5,000 रुपये में भी मिल रही है, 1,000 रुपये में मिल रही है, 2,000 में भी मिल रही है। देखें, मैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पे बात अभी करना मुनासिब यूँ नहीं समझता कि ये वफाकी हुकूमत अगर दवाइयों की कीमतों का तयन कर दे तो मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और अगर आप पेट्रोल और गैस और बिजली को कंट्रोल नहीं कर सकते, खाने पीने की अशिया की कीमतों का तयन नहीं कर सकते, अख्तियार में नहीं है, तो आप क्यों दवाओं की कीमतें कंट्रोल कर रहे हैं जिसकी वजह से अवाम में। अच्छा, हम इसके ऊपर कहा, उन्होंने कहा नहीं ये इंसानी जान का मामला है, गरीब आदमी है ये सब। अरे गरीब आदमी तो 3 वक्त रोटी खाता है भाई। इस वक्त आधे पाव की रोटी 35 रुपए की है, आधे पाव की रोटी 35 रुपए की है, जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे आटे की महंगाई की वजह से। आप कह रहे हो जो दवाई की एवरेज जो दवाई की कीमत है इस वक्त, अगर तमाम हम कॉस्ट निकालें तो 90 पैसे की गोली बनती है। तमाम दवाओं की कीमतों को हम जितने रुपयों की दवा बिकती है उसको अगर डिवाइड कर दें तो वो 90 पैसे की एक गोली या एक इंजेक्शन बनता है। तो आप 35 रुपए वाली गोली को, रोटी को तो कंट्रोल कर नहीं रहे, आप कह रहे हैं 90 पैसे की जो दवा मिलती है उसको मैं कंट्रोल करूं। बेइंतहा ज़्यादती हो रही है। लेकिन मसला ये है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो इस मौजू पे बोलना नहीं चाहती, क्योंकि वो अगर उनके ऊपर टैग लग जाए, वो जी देखें वो दवाएं महंगी करने की ये बात कर रहे हैं और ये सारा मसला अब सियासी बन गया है। मुझे तो हैरत है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या दवासाज इदारों को काम करना चाहिए, ये बंद कर देना चाहिए। और देखें, हुकूमत अगर इंपोर्ट करती है तो इंपोर्ट इस वक्त $2.5 अरब 2.5 बिलियन डॉलर की दवाइयाँ पूरे पाकिस्तान में बिकती हैं। अगर ये इंपोर्टेशन पे जाएंगे तो $15 अरब की दवा इनको पाकिस्तान में इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर ये इसके लिए तैयार है, जबकि IMF की कंडीशनली इनके पास डॉलर तो है नहीं, अगर ये 15 अरब की दवा इंपोर्ट करने के लिए तैयार है तो फबे करें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि जब आप, अगर हम 1 साल पहले की बात कर लें तो डॉलर 80 रुपये से 90 रुपये का था, और आज अगर हम डॉलर की बात करें तो 300 रुपये की, मतलब तजावुज़ भी किया 300 रुपये को। तो थोड़ा सा लॉजिकली आवाम को बताएं कि रॉ मटेरियल वहाँ से जब मंगवाया जाता है उसकी कॉस्ट क्या आती है, फिर बनाना, फिर रॉ मटेरियल काफ़ी अर्सा जब डॉलर नहीं था तो रॉ मटेरियल रोका गया, नहीं आया, तो वो थोड़ा सा लोगों को बताएं क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें। देखिए, पाकिस्तान में 95% जो जुज़ हैं दवा बनाने के वो हम इंपोर्ट करते हैं। और ऑब्वियसली जब लफ्ज़ इंपोर्ट आता है तो उसमें फ़ॉरेन करेंसी का जिक्र आता है। कोई भी फ़ॉरेन करेंसी हो जिसके तहत हम दवा के जो अज्जा को इंपोर्ट करते हैं। इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में दवाओं की जो जुज़ हैं, रॉ मटेरियल जिनको कहते हैं, पैकेजिंग मटेरियल है, वो सब की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बेताशा बढ़ गई हैं। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो गई है यूक्रेन वॉर की वजह से। जो कंटेनर पहले $400-500 का आता था, अब वो $10,000 से $12,000 का कंटेनर हो गया है। उसी कॉस्ट को दवा की जुज़ की कीमत में डाल दिया जाता है। इस वजह से पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, अप्रिसिएशन, डॉलर अप्रिशिएट हो गया है, उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम है। नाज़रीन, जैसे कि कैसर भाई साहब ने बताया कि रॉ मटेरियल क्योंकि बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, और ज़ाहिर सी बात है जब डॉलर जिस वक्त अगर हम बात करें 90 रुपये का था या 80 रुपये का था, अब 3 गुना डॉलर महंगा हो गया और रॉ मटेरियल की कीमत में भी इजाफा हुआ। दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल की कीमत जो है वो दुगनी हो चुकी है। तो अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। ज़ाहिर सी बात है एक सर्विस चार्जेस भी होते हैं, और अगर हम एक शहर से दूसरे शहर अगर मेडिसिन भिजवाएं तो वो ज़्यादा कॉस्ट आती है। और फिर तीसरी बात ये है कि जो अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर की जो तनख्वाहें हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर मुनासिब कीमत बढ़ा दी जाए अद्वियात पर तो ये बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है कि मुनासिब कीमत पर जो है लोगों को अद्वियात दस्तयाब होंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत आया कि क्यों नहीं चाहती कि पाकिस्तानी कंपनियों की जो अद्वियात हैं जो सस्ते दामों हमें मिल रही हैं वो जो है वो सस्ते दामों आवाम को ना मिलें।
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत पर कि हुकूमत क्यों नहीं चाहती है, अगर 200 रुपये की दवा मिल रही है और वो अगर वहाँ से अगर स्मगल होकर आएगी तो वो 5,000 रुपये में या 2,000 रुपये में मिलेगी। तो ये एक बहुत जानबूझकर हुकूमत की जानिब से अद्वियात की का जो है वो ज़ायद कीमत का बोझ जो है वो आवाम पर डाला जा रहा है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। तेल की कीमत, अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें तो 1 किलो तेल की कीमत पहले 150 रुपये थी और आज 650 से 700 रुपये। हर चीज़ की कीमत, अगर आटे की बात करें तो 40 रुपये किलो आटा था और आज 150 से तजावुज़ कर चुका है। हर चीज़ की कीमत डबल की बात करें हम, ट्रिपल हो चुकी है। लेकिन अगर आप अद्वियात की बात करें तो 2 रुपये हुकूमत अद्वियात पे बढ़ाने को तैयार नहीं है। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल हमें 3 गुना ज़्यादा कीमत पर मैसर हो रहा है। और लॉजिस्टिक की बात करें या अगर हम पेट्रोल की बात करें या अगर हम मज़दूरों की तनख्वाहों की बात करें तो मज़दूरों की तनख्वाहों में भी इजाफ़ा हो गया है। बिजली की कीमत बेइंतहा इजाफ़ा हो चुका है, गैस की कीमत में बेइंतहा इजाफ़ा हो गया। ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनियों में अद्वियात बनती हैं, उनकी कितनी चीज़ों में इजाफा हुआ है ये एक सवालिया निशान है। तेल की कीमत में तो हुकूमत ने इजाफा कर दिया, पेट्रोल की कीमत में भी कर दिया, रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया, लेकिन दवा की कीमत बढ़ाने को तैयार नहीं है। क्योंकि लगता यही है कि हुकूमत चाहती है कि गैर मेयारी और बहुत ज़ायद कीमत की अद्वियात आवाम को मैसर हो। जो कम कीमत अद्वियात हैं, जो मेयारी अद्वियात हैं, जो मेयारी अद्वियात पाकिस्तान में बन रही हैं, शायद हुकूमत ये भी चाहती है कि ये दवासाज कंपनियां यहाँ से मूव कर जाएं कहीं और, किसी और ममालिक में। तो हम इस पर बात करते हैं कैसर भाई से मज़ीद कि आया कि क्या हमें एजेंडा हुकूमत का यही नज़र आता है कि आवाम पे एक तो इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है और दवा की ज़ायद कीमत का बोझ भी हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर 10 रुपये की दवा थी और अगर उस पर 2 रुपये बढ़ाने की बात की गई थी तो वो बढ़ाई नहीं गई, लेकिन 1000 रुपये की अद्वियात का बोझ डाल दिया गया। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर 1 रुपया बढ़ता है तो लोग शोर करना शुरू कर देते हैं। लोगों को इस बात की आगाही नहीं है कि वही दवा हम 1000 रुपये की भी ख़रीद रहे हैं। तो कैसे मुझे बताएं कि ये बड़ा एक सवालिया निशान है, लोग समझ नहीं पाते इस बात को। 2 रुपये अगर कीमत बढ़ती है तो लोग शोर करना शुरू कर देते हैं कि 2 रुपये बढ़ गई है, लेकिन वही दवा 1000 रुपये पे ख़रीद रहे हैं, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं होता। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों का कोई इल्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक जो गलतफहमी है, हम दवाओं की कीमतें बढ़ाने की बात कर ही नहीं रहे, हम तो एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। जो पैरिटी चेंज हुई है इन्फ्लेशन की वजह से, डॉलर की अप्रिसिएशन की वजह से, हम तो बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की। जो आप खुद कह रहे हैं कि 44% इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है, हम तो उसकी एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम तो दवा की कीमत बढ़ाने की, दवा की कीमत का मतलब ये कि हमारे शायद मुनाफे में, दवा साज इदारों के मुनाफे में इजाफे की बात करें, या गलत फहमी दूर होनी चाहिए। हम तो कीमतों का तयन इसलिए चाहते हैं कि एडजस्टमेंट मिले ताकि दवाओं की अवेलेबिलिटी हो, और जो एक आम आदमी जिसको दवा नहीं मिल रही और वो ब्लैक में या जाली दवा खरीद रहा है, उसका जो उसको नुकसान हो रहा है वो उससे हम बचाना चाहते हैं। हम दवाओं की कीमतों की एडजस्टमेंट की बात करें, दवाओं की कीमत बढ़ने की हम कतई बात नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे बताएं कितने हार्डशिप केसेस हैं जो अभी तक हुकूमत की टेबल पे रखे हुए हैं और कितने माह से रखे हुए हैं अभी तक? देखिए, इसको तो 1 साल हो गया है कि जो हार्डशिप केसेस हैं 250 के करीब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कैलकुलेट करके वफाकी हुकूमत को भेज दी है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जब तक ड्रग एक्ट चेंज नहीं होगा और सेक्शन 12 ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें, अद्वियात की अवेलेबिलिटी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, फार्मा एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि हम जब तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा अद्वियात साझेदारों को, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, इंडिया में,
कि वहाँ उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। हम सिर्फ एक चाहते हैं कि जो 120 के करीब दवा के जुज़ हैं WHO के तहत एसेंशियल लाइफ सेविंग दवा जिनको कहते हैं, उनकी दवाओं की कीमत एक इदारा करे अलग, जिसका कोई ताल्लुक़ वफाकी हुकूमत से ना हो, और वो दवाओं का कीमत एज़ पर अवेलेबिलिटी ऑफ द मटीरियल करे। बाकी अद्वियात की कीमतों को आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। हम जानते हैं कि अस्थमा की एक दवा आई थी जो 60 रुपए की गोली थी, जब वो नेशनल कंपनियों के पास आई तो वही 5 रुपए की टैबलेट हो गई। तो मार्केट फोर्सेस खुद दवाओं की कीमतों का तयन करेंगे। 700 मैन्युफैक्चरर है, कोई कार्टेल नहीं बन सकता, कुछ नहीं हो सकता। दवाओं का तयन हो जाएगा कीमतों का, वो मार्केट फोर्सेस उसको खुद ही तय कर देगी। और मुझे यकीन है अगर दवाओं की कीमतों की एडजस्टमेंट डाल भी दी, उसके बावजूद बहुत सारी अद्वियात की कीमतें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताएं, टीबी की दवा बिल्कुल गायब हो गई, कैंसर की बहुत सारी दवाएं गायब हो गई। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, एक बहुत बड़ा नंबर है, अब हम नंबर 1 पे आ चुके हैं डायबिटीज़ में पाकिस्तान। तो मुझे बताएं, ये बहुत अलमिया है कि इतनी बड़ी तादाद में डायबिटिक पेशेंट आपके पास मौजूद है और दवाएं मैसर नहीं हैं आपको। इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में गायब हुई है। देखें, एक तो हुकूमत वक्त का काम होता है झूठ बोलना, हकीकत को छुपाना और कॉस्मेटिक बातें करना, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन फार्म करना। ये उनका शायद मतमय नज़र होता है कि आवाम को सही खबर ना दी जाए। पाकिस्तान में अद्वियात जो इंसुलिन है वो इस वक्त मिल नहीं रही, लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं है। और हमारे वज़ीर साहब और हुकूमत के कारपरदाज वो कह रहे हैं कि मैंने इतनी दवाओं की रजिस्ट्रेशन और कर दी। रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, उसके मिनट बनने में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के बाद उन दवाओं की कीमतों का तयन ड्रैप करेगी, जिसमें अनदर 6 महीने लगेंगे। जब तक वो दवा बाज़ार में आएगी इसको 1 साल हो जाएगा। तो ये इतना आसान कह देना कि मैंने दवाओं की रजिस्ट्रेशन कर दी, इट्स नॉट दैट ईजी। अब अगर 1 साल की बात करें, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और तयन होगा, फिर रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल आने में भी बड़ा टाइम लग जाता है, डॉलर आपके पास अवेलेबल है नहीं है, तो उसको भी, उस प्रोसेस को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, ये जो जितनी भी इस दफ़ा इंसुलिन इन्होंने रजिस्टर्ड की हैं लास्ट रजिस्ट्रेशन बोर्ड की मीटिंग में, वो तमाम इम्पोर्टेड दवाइयाँ हैं। अच्छा, जब हम इम्पोर्टेड दवाई की बात करते हैं तो 100% फ़ॉरेन एक्सचेंज उसमें इन्वॉल्व होता है। और अब आप जैसे खुद ही कह रही हैं कि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त फ़ॉरेन एक्सचेंज के, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई दवा इंपोर्ट हो पाए। अच्छा मुझे बताएं, क्या लाहेअमल होगा ख़ासतौर पे पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का, कि अगर मज़ीद यही सूरत हाल रही, अभी तो 250 अद्वियात से ज़ायद अद्वियात गायब हुई हैं, तो अगर यही सूरत हाल रही तो आगे क्या लाहेअमल होगा? देखिए, लाहेअमल हमारा क्या है, हम तो जो दवा नहीं बना पा रहे नहीं बना रहे, और जो दवा बनाना मुमकिन नहीं रहेगा नहीं बनाएंगे। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। और वक्त आने वाला है कि बहुत जल्दी बहुत सारे इदारे बंद हो गए हैं और दवासाज इदारे बंद हो जाएंगे, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये शायद मतमय नज़र हुकूमत वक्त का नहीं है कि भाई अगर दवासाज इदारे बंद होते हैं और दवा की कामयाबी हो रही है, नहीं मिल रही दवा लोगों को, तो इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, जैसे दूध मैन्युफैक्चर, वो दूध की एसोसिएशन बनी हुई है, जैसे ऑयल एसोसिएशन बनी हुई है, वो कीमतें अपनी मर्ज़ी से बढ़ा देते हैं, ना हुकूमत उसमें कुछ बोलती है। आटा की जो मिल्स हैं वो अपनी कीमतें बढ़ा देते हैं, चीनी की मिल्स हैं वो अपनी बढ़ा देते हैं। तो इन्होंने क्यों सिर्फ टारगेट किया हुआ है फार्मा मैन्युफैक्चर को? देखिए, ये तो फार्मा मैन्युफैक्चर नहीं, दवा का है। सेक्शन 12 के तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास अख्तियार है दवा की कीमत का तयन करना। वो समझते हैं क्योंकि हम बाकी चीज़ों को पे तो हम कोई कंट्रोल नहीं है, हम दवा की कीमत का कंट्रोल करके आवाम को ये तो कह सकते हैं कि जी हम दवाओं की कीमतें कंट्रोल कर सकते हैं। आई वॉश है और कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों का कोई स्ट्राइक का कोई लाहेअमल होगा आप लोगों का? नहीं, अभी नहीं। हमारी इंशाल्लाह मंडे को हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है और उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो इसमें जिसमें लाहेअमल हमारी जो सेंट्रल चेयरमैन है खालिद मिसबा साहब वो ऐलान करेंगे। थैंक यू सो मच। कैसर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है और उनका कहना यही था कि इतनी जो अद्वियात की शॉर्टेज हो गई है वो प्रोसेस है। अब इंसुलिन जो ज़्याबितीस, पाकिस्तान इस वक्त ज़्याबितीस के लिहाज से पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया है। हम ज़्याबितीस के मरीज़ों के लिहाज से नंबर 1 पर आ चुके हैं। पहले हम 7वें नंबर पे थे, फिर हम 3रे नंबर पे हुए, अब हम नंबर 1 आ गए। इंसुलिन दस्तयाब नहीं है पूरे पाकिस्तान की, अगर हम बात करें बहुत शॉर्टेज है। और जो इंसुलिन आ रही है वो महंगे दामों बाहर से स्मगल होके आ रही है, वो उसकी टेस्टिंग भी मुमकिन नहीं है कि आया कि वो मेयार की है, क्या उसका मेयार है या नहीं है, या वो गैर मेयारी है।
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया कि अद्विया साज कंपनियों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि वो उन्होंने दवाइयाँ बनाना ही छोड़ दी। अगर हम बात करें कैंसर की अद्वियात की, तो कैंसर की भी अद्वियात मार्केट से गायब हो चुकी हैं। जान बचाने वाली अद्वियात, जैसे अगर हम बात करें डायलिसिस की, किडनी के पेशेंट के लिए डायलिसिस उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग का हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस होता है, कुछ का डेली डायलिसिस होता है, तो वो उनकी ज़ाहिर सी पता है अगर उनका डायलिसिस नहीं होगा तो ज़ाहिर सी पता है उनकी जान बचाना मुमकिन नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अद्वियात मार्केट से गायब हो गई और हुकूमत खामोश बिल्कुल तमाशाई बनी हुई है। लोग गैर मेयारी और ज़ायद कीमत पर अद्वियात ख़रीदने पर मजबूर हैं। ये बहुत हुकूमत का एक नेगेटिव इम्पेक्ट है जो ज़ाहिर सी बातें देखा जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पहले 100 अद्वियात थी जो मार्केट से गायब हुई, फिर 150 अद्वियात मार्केट से गायब हुई, फिर 250 अद्वियात मार्केट से गायब हुई और 280 अद्वियात हैं जो इस वक्त मार्केट से गायब हो चुकी हैं। और वो अद्वियात मिल तो रही हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन बहुत ज़ायद कीमत पर। अगर एक स्ट्रिप उसका 70 रुपये का था तो आज वो 700 रुपये का ब्लैक में मिल रहा है, और वो भी पता नहीं उसका मेयार है या नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक होकर स्मगल होकर आ रहे हैं दूसरे मुल्कों से, और उसका मेयार भी चेक नहीं किया जा रहा है क्या वो एक्सपायर है या वो गैर मेयारी हैं, स्पोरियस मेडिसिन है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अवाम मजबूर है, एक तो महंगाई की चक्की में पिस रही है अवाम, और ऊपर से अद्वियात भी मिल रही हैं वो गैर मेयारी मिल रही है, क्योंकि यहाँ जो कंपनियाँ अद्वियात बनाती हैं उनकी टेस्टिंग होती है, ख़ास तौर पे उनकी जो है वो टेस्टिंग की जाती है, उनकी फैक्ट्रियों का दौरा किया जाता है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वक्फे से टेस्ट करती है कि वो अद्वियात मेयारी हैं या नहीं। लेकिन जो स्मगल होकर आ रही हैं, जो मेडिकल स्टोरों पर छुपा के रखी जा रही हैं, वो ज़ाहिर सी बात है एक सवालिया निशान है कि वो अद्वियात हैं भी गैर मेयारी और ज़ायद कीमत पर भी दी जा रही हैं, क्योंकि जान बचाने के लिए, लोगों को, अपने मरीज़ों को बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए अद्वियात तो चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में ही सुबह चले जाएँ OPD में, तो 5000 के करीब मरीज़ आए हुए होते हैं जिनको अद्वियात चाहिए होती हैं, और अगर अद्वियात उनको नहीं मिले तो ज़ाहिर बात है उनकी मर्ज़ की पेचीदगियाँ होंगी और फिर ज़ाहिर बात है मौत का शिकार हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए सवालिया निशान है कि 250 हार्डशिप केसेस रखे हुए हैं जो दवा, ज़ाहिर सी बात है जब उनको आज से 1.5 साल 2 साल पहले 200 रुपये की पड़ रही थी वो दवा, और आज वो रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से, डॉलर महंगा होने की वजह से या पेट्रोल महंगा होने की वजह से वो उसकी जो है वो कीमत बढ़ाने पर मजबूर है और एडजस्टमेंट करने पर मजबूर है कि ज़ाहिर बात है उनको वो इतने रुपए में वो अद्विया नहीं पड़ रही जब वो बना रहे थे। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर के एसोसिएशन के मीडिया एडवाइज़र हमारे साथ नईम कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आके पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन क्यों मजबूर हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर, और 280 अद्वियात मार्केट से गायब हो चुकी हैं। जानते हैं कि आया कि कौन से ऐसे मसाइल हैं फार्मा इंडस्ट्री के साथ जो वो मजबूर हो गए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और कोई लाहे अमल भी तय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताएं क्यों पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन तैयार हो गए किसी लाहे अमल पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या इसमें दिक्कत है। देखिए, सूरत हाल बहुत गंभीर है और दवाइयाँ, ख़ास तौर से जान बचाने वाली दवाइयाँ जो है ना, वो उनकी किल्लत हो जाना, मार्केट से गायब हो जाना या मार्केट में ना मिलना, वो एक हमारे मतलब सच्ची बात है कि मरीज़ों के लिए एक बहुत बड़ा मसला, और ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गंभीर हो रहा है। और हुकूमत इसमें जो है ना वो कोई अपना कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही। ठीक है, निगरान हुकूमत है, लेकिन निगरान हुकूमत बहुत सारे फ़ैसले कर रही है, तो वो ये फ़ैसला भी कर सकती है कि भाई दवाइयाँ क्यों महंगी हो रही हैं, स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके साथ बातचीत की जाए,
देखिए, सबसे बड़ी तो डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ, रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया, ड्यूटी टैक्सेस जो है ना वो काफ़ी सारे हो गए। फिर कीमतें बढ़ाने का जो एक मसला है कि दवाइयाँ की कीमत पाकिस्तान में दूध और खाने पीने की चीज़ें और घी की कीमतें और आटे की कीमतें, दूध की कीमतें रातों रात बढ़ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन दवाइयों की जो कीमतें हैं वो हुकूमत पाकिस्तान से इजाज़त लेके बढ़ानी पड़ती हैं, और हुकूमत पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल से जो है ना इजाज़त उसकी नहीं दे रही, और जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। अब देखिए, कोई नुकसान में जाकर अपना कोई कारोबार नहीं चलाएगा, और तकरीबन 5 लाख अफराद जो है ना फार्मा इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और 5 लाख का मतलब ये कि ये ख़ानदान भी है इसमें शामिल, और फिर दूसरा अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो फार्मास्यूटिकल के साथ कारोबार करती हैं, वो सब के सब एक माशी बहरान भी पैदा हो रहा है दवाइयों के बहरान के साथ। तो बात यह है कि इसको फौरी तौर पर जो है ना हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इस पर मतलब जो है ना गौर करने की ज़रूरत है, हंगामी इजलास बुलाने की ज़रूरत है कि उनके मसाइल को देखा जाए। जितना इजाफ़ा वो जो है ना मुनासिब इजाफ़ा, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इजाफ़ा नहीं, मैं भी एक सारिफ हूँ, मैं भी दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक एडजस्टमेंट तो की जाए ना कि जितनी उनकी लागत आ रही है तो कम से कम उनकी लागत तो आए। अगर उनकी पहले 200 रुपये लागत आ रही थी और अब चीज़ें बढ़ी हैं, पेट्रोल बढ़ा है, डॉलर बढ़ा है, रॉ मटेरियल की कीमत डबल हो गई है आलमी मंडी में, तो उनकी कम से कम लागत जितनी आ रही है वो तो उनको मिले ना कम से कम। अगर 200 रुपये पहले लागत आ रही थी और अब 1000 रुपये लागत आ रही है एक दवा पर, तो वो तो उनको कम से कम मिलनी चाहिए ना। जी, यही मैं बात कर रहा था, प्राइस एडजस्टमेंट होनी चाहिए, और वो उनके साथ पहले तो इजलास करें, आपके देखें उनके मसाइल क्या हैं, मुतालबात क्या हैं, और फिर जो है ना वो सारे मसाइल का अगर वो जायज़ा ले करके उसको वो गौर करेंगे, उस पर अमल दरामद करेंगे, तो ये काम निगरान हुकूमत भी आसानी से कर सकती है, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि निगरान हुकूमत तो अभी आई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1.5 साल से जो हार्डशिप केसेस थे, 250 के करीब हार्डशिप केसेस थे जो उनकी टेबल पे आज तक पड़े हुए हैं, और वो अगर हार्डशिप केसेस पर एडजस्टमेंट कर दी जाती तो आज हम 280 मेडिसिन से महरूम ना होते जो हमें सस्ते दामों मिल रही थी। अगर एक दवा 200 रुपये की हमें मिल रही थी और आज हम उसे 2000, 3000, 4000 रुपये में लेने पे मजबूर हैं, और जो दवा हमें मिल रही है वो गैर मेयारी दवा है क्योंकि उसकी कोई टेस्टिंग नहीं है यहाँ पर। हाँ, देखिए, उसमें एक ख़तरा ये पैदा हो गया, ख़तरा क्या बल्कि इनफैक्ट स्मगल दवाइयाँ और सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ जो है ना उनकी जगह ले रही हैं, और हमारे जो मरीज़ हैं वो उनको इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं, इसलिए कि उन्हें कोई तो दवाई मार्केट में चाहिए ना, उसका मुतबादिल तो चाहिए, और वो मुतबादिल इंतहाई ख़तरनाक है उनकी सेहत के लिए भी, और हमारी मईशत के लिए भी, और हमारे फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी। इसलिए कि अगर इस सूरत हाल को अगर बहुत संजीदगी से फौरी तौर पर नहीं देखा गया तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के ये बहरान मज़ीद संगीन होगा और हुकूमत के लिए इस पर कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इसके बाद क्या लाहे अमल होगा? जैसे आपने देखा कि ऑयल एसोसिएशन है, अगर उसकी ऑयल की कीमत में नहीं बढ़ाई, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, सारा ऑयल मार्केट से गायब कर दिया। दूध की अगर हम बात करें, जो एसोसिएशन बनी हुई है, शुगर मिल एसोसिएशन है, वो चीनी गायब कर देती है मार्केट से। लेकिन बात यह है कि इनकी तो लागत भी नहीं आ रही ना, लागत से भी कम में अगर आप चाहें कि आपकी लागत 1000 रुपये आ रही है और आप कहें 200 रुपये में दवा बनाकर बेचना शुरू कर दें मार्केट में, तो ये नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बिल्कुल यही अलमिया ये है कि फार्मा इंडस्ट्री जो है ना वो रेगुलेटेड है, बाकी इंडस्ट्री रेगुलेटेड नहीं है। आपने जैसे चीनी की मिसाल दी है ना, घी की मिसाल दी है, तो वो रेगुलेटेड नहीं है, ना उन्हें परवाह होती है, ना हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती है। अगर अस खुद फार्मा कंपनियां अपने रेट बढ़ा दें तो हुकूमत फ़ौरन हरकत में आ जाती है। एक मीडिया पे और जो है ना लोगों में बहुत बड़ा एक तूफ़ान मचता है कि जी दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई, दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई। तो बात यह है कि दवाइयों का कारोबार भी जो है ना मार्केट के हिसाब से ही चल रहा होता है। एक शराय तनासुब के हिसाब से अगर इजाफा नहीं हुआ तो वो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब एक नुकसान है इंडस्ट्रीज़ का। और दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री जो है वो बगैर मतलब फ़ायदे के या मतलब थोड़े बहुत फ़ायदे के नहीं चलती है, नुकसान में कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी और ना चल सकेगी। या लाहेमल की आपने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो उसमें फिर ये भी हो सकता है कि शायद अद्वियात कंपनियाँ जो है ना अपनी पैदावार बंद कर दें, और दूसरा ये कि ये सप्लाई मज़ीद ज़्यादा और सप्लाई का बहरान और ज़्यादा संगीन हो जाएगा। कितनी अद्वियात साज कंपनियां हैं जो इस वक्त यहाँ पे काम कर रही हैं? देखिए, तकरीबन 700 की करीब PPMA के जो मेंबरान हैं ना वो 500 से ज़्यादा हैं पूरे पाकिस्तान में। ज़ाहिर है वो तमाम मेंबर हैं और तमाम वो कंपनियां हैं
जो कि हुकूमत पाकिस्तान की और PPMA की और तमाम स्टैंडर्ड्स की और कवानीन की पाबंदी करती हैं। इसके अलावा 500-700 कंपनियाँ और भी हैं जो मेंबर नहीं हैं, लेकिन वो कायदा कानून की पाबंदी नहीं करती, जाली अद्वियात बनाती है या सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ बनाती हैं। तो बात यह है कि जो एक आपके हुकूमत की हर बात मान के PPMA अपना लाहेअमल तय करती है और उनके मशवरे से काम करती है, तो फिर हुकूमत को बहरहाल इसमें एक हमदर्दाना इस पर गौर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। जैसा कि हमें नईम कुरैशी साहब ने बताया कि जाहिर सी बात है, कोई जितनी लागत आ रही है अगर उस लागत से कम मतलब कीमत पे बेचेगा तो जाहिर सी बात है मुमकिन नहीं होगा। अगर इसकी लागत 100 रुपये आ रही है और वो चाह रहे हैं कि दवा जो है वो 20 रुपये में बेची जाए, तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर ये सारा जो सिनेरियो बना है 1.5 साल में, जो अद्वियात, सस्ती अद्वियात मार्केट से मेयारी अद्वियात गायब हो गई और लोग परेशान हैं, दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, जान बचाने वाली अद्वियात गायब हैं और लोग परेशान हैं कि जो मेयारी अद्वियात हैं, जो एक 100 रुपये की दवा मिल रही थी और आज वो 2000 रुपये की मिल रही है। इंसुलिन जो ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है, वो मार्केट से गायब हो चुकी है। अगर हम बात करें डायलिसिस की, तो वो दवा मार्केट से गायब हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं, हार्ट पेशेंट की बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो मार्केट से गायब हो चुकी हैं। मतलब में वो मरीज़ जैसे बुलंद फ़िशार खून है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनकी कुछ अद्वियात हैं जो मार्केट से गायब हो चुकी हैं और वो ब्लैक में आ रही हैं बाहर से, और वो गैर मेयारी स्पोरियस मेडिसिन है। और ये भी देखा जा रहा है कि मार्केट में जो गैर मेयारी फैक्ट्रियाँ पकड़ी जाती हैं, जो घरों में दवाइयाँ बनाकर मार्केट में लाई जाती हैं, वो दवाइयाँ इस वक्त गैर मेयारी अद्वियात मार्केट में छाई हुई हैं। अगर मैं 2 नंबर अद्वियात की बात करूं तो मार्केट इस वक्त भरी पड़ी है 2 नंबर अद्वियात से, लेकिन ना ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पर कोई नोटिस ले रही है, ना वो मुस्तकिल इस पर काम कर रही है कि गैर मेयारी अद्वियात मार्केट में भर चुकी हैं। मार्केट से जो मेयारी अद्वियात थी, जो हमें मुनासिब कीमत पर मिल रही थी, वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं। ये हुकूमत की इंतहाई नाअहली है कि जो मरीज़ हैं वो सफ़र कर रहे हैं, ना वो 500 गुना ज़्यादा कीमत दे रहे हैं अद्वियात की और गैर मेयारी अद्वियात भी ले रहे हैं। यही वजह है कि ज़ियाबतीस के मरीज़ों को इंसुलिन नहीं मिल रही और होता यही जा रहा है कि मर्ज़ की पेचीदगियों में इजाफ़ा हो रहा है। अगर एक सर्वे किया जाए तो इस वक्त ये भी देखा जा सकता है कि जो ज़ियाबतीस के मरीज़ें हैं उनकी पेचीदगियों में इजाफ़ा हो गया है और अगर आने वाला साल यही होगा कि उनकी इमवात में भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि अगर ज़ियाबतीस के मरीज़ों में पेचीदगियाँ बढ़ जाएं तो होता यही है कि मरीज़ ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता और मौत का शिकार हो जाता है। तो ये सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पर पड़ती है कि अगर मर्ज़ बढ़ता है या मर्ज़ की पेचीदगियाँ बढ़ती हैं या इमवात बढ़ती हैं या जो जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हो चुकी हैं, ये सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है कि हुकूमत अपने पास क्यों लेकर बैठी हुई है कि दवा की कीमत का तयन उसी ने ही करना है। एक जाहिर सी बात है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को ही इसका अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जायज़ा ले कि रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है, कितने का फैक्ट्री को दवा पड़ रही है, कितनी लागत उसकी आ रही है। तो ये एक सवालिया निशान है वफाकी हुकूमत का कि वो अपने हाथ में लेकर बैठी हुई है और 1.5 साल से जो 250 अद्वियात हैं उनके हार्डशिप केसेस जो है उसकी हुकूमत की टेबल पे पड़े हुए हैं। ये तो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत से पहले भी साल भर जो है वो हुकूमत वज़ीर सेहत जो है वो उनकी टेबल पे पड़ा रहा कि अद्वियात की कीमतें बढ़ाई जाएंगी या एडजस्टमेंट की जाएगी, लेकिन ना हो सका। और हुआ यही कि आज मरीज़ सफ़र कर रहा है, गैर मेयारी अद्वियात भी ले रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कीमत पर। नाज़रीन, इसी के साथ हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।